हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर करेंगे द बेगर मोमेंट्स। जो आपकी बुक है उसका ये चैप्टर है द बेगर, एंड दिस इज़ रिटन बाय एंटोन चेको। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है, ठीक है। और इस स्टोरी में एक जो है यहाँ पे 3 कैरेक्टर दिखाए गए हैं। एक तो होते हैं यहाँ पे सरजी जो कि एडवोकेट हैं, उनकी कुक है ओल्गा, और एक बैगर हैं लश्कॉफ जिनका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। थोड़ा सा हम स्टोरी के बारे में जान लेते हैं कि जो लश्कॉफ है वो एक बैगर है, और वो अलग अलग, जैसे नॉर्मली होता है कि जो बैगर हैं वो अलग अलग स्टोरी बनाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, ठीक है, बैगिंग करने के लिए, ताकि लोग उन पे तरस खाएं और उनको जो है कुछ दे दें। तो इसी तरह लश्कॉफ भी एक ऐसी स्टोरी बना रहा होता है कि मैं बहुत अच्छी जॉब पे था, मैं एक टीचर था, और मैं जो है मेरे साथ कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, मैं उसके तहत निकाल दिया गया। अब मेरे को बहुत अच्छी जॉब का ऑफर आया है, लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं हैं। इस तरह से वो अलग अलग स्टोरीज़ बनाता है। कभी स्टूडेंट था, कॉलेज से निकाल दिया गया, तो इस तरह से वो स्टोरीज़ बनाता है। वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, तो इसीलिए वो इस तरह की स्टोरीज़ जो है वो प्रेफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सर्ची है, सर्ची यहाँ पे सर्ची वो सर्ची नहीं है, सर्ची जो है यहाँ पे एडवोकेट का नाम है सर्ची। तो सर्ची जो है वो इनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हुए, और पुलिस बुलाने को कहते हैं। बट ये जो यहाँ पे बैगर है वो डर जाता है, और वो फिर सच्चाई बोलता है कि मैं ऐसी स्टोरीज बनाता हूँ और मैं बैगर हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एडवोकेट जो है वो सोचता है कि भाई इसको मैं क्लीन एनवायरनमेंट दूँ। तो इसके चलते वो कहता है कि तुम अगर काम करोगे तो मेरे पास आके तुम काम कर सकते हो। वो उसको अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पे अपनी जो कुक है उसकी, ठीक है, वो जो है उसको ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत, एक तरह से आप कह सकते हो कि हेल्प करती है, एक तरफ उसको डांटती है। इस तरह से ये स्टोरी जो है वो चलती है, और एंड में जो बैगर है वो एक बहुत अच्छा आदमी जो है वो बन जाता है। उसको जॉब मिल जाती है अच्छी, अच्छा खासा वो कमाता है। तो इस तरह से जो बैगिंग है वो छोड़ देता है, और बहुत ज़्यादा जो शराब पीता था वो भी छोड़ देता है। तो ये पूरी स्टोरी कुछ इस तरह से है। आप ठीक है। अब देखिए, इसमें जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। So the beggar is the story of transformation of a drunkard beggar into a hard working person is set in a Russian backdrop। तो ये एक इसका जो स्टोरी का बैकग्राउंड है वो रशियन बैकग्राउंड है। यहाँ पे ये स्टोरी है बैगर की, ठीक है। एक ड्रंकर्ड बैगर है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, शराब पीता है। उसकी स्टोरी है ट्रांसफॉर्मेशन की, किस तरह से वो बैगर से एक हार्ड वर्किंग पर्सन बन जाता है। लश्कॉफ द बैगर लाई टू मेक मनी। लश्कॉफ जो है वो पैसे लेने के लिए झूठ बोलता है। सर्जई द एडवोकेट वाज क्लेवर इनफ टू डिटेक्ट दैट द बैगर वाज अ लायर। एडवोकेट सर्जई जो कि जो है बहुत क्लेवर था, और वो बैगर को झूठ बोलते हुए पकड़ लेता है। ही थ्रेटन टू टेक हिम टू द पुलिस। वो उसको पुलिस के पास ले जाने की धमकी देता है। द बेगर सेड ही वांटेड टू वर्क बट नबडी ऑफर्ड हिम एनी वर्क। यहाँ पे बेगर कहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी काम जो है वो ऑफर कोई भी नहीं करता। सर्जई गेव हिम वर्क ऑफ चॉपिंग वुड फॉर हिम। अब सर्जई उसको एक काम ऑफर करता है कि तुम मेरे लिए लकड़ियां जो है वो चॉप करोगे, काटोगे। द कुक ओल्गा फेल्ट ऑफेंडेड ऑन अराइवल ऑफ लश्कॉफ एज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल एंड कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। अब उसकी जो कुक थी, ठीक है, एडवोकेट की कुक थी ओल्गा, वो जो लश्कॉफ वहाँ पे जाता है उसको ऑफेंड करती है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता उसके आने से, क्योंकि वो जो है अल्कोहल उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, और वो हार्डली अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, यानी बहुत ज़्यादा पी रहा था वो। उसकी जो ड्रेस सेंस थी वो अच्छी नहीं थी। शी वॉज एम्पैथेटिक टूवर्ड्स हिम। वो उसकी तरफ एम्पैथेटिक हो जाती है, यानी एक तरह से सहानुभूति उसको उससे हो जाती है। एंड डिड द वर्क ऑन हिज पार्ट। और इवन जो लकड़ियाँ जो काटने का काम उसको दिया था वो काम भी कौन करती है? ओल्गा करती है, और पैसे जो है वो बैगर को दिलवा देती है, ठीक है। शी कैप्ट रिबकिंग टू इम्प्रूव हिम। अब वो उसको जो है डांटती रहती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड फैड हिम वेल, और उसको खाने को भी देती है। लश्कॉफ गेव अप ड्रिंकिंग एंड स्टार्टिंग वर्किंग हार्ड ड्यू टू केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ ओल्गा। अब लश्कॉफ जो है
वो ड्रिंकिंग छोड़ देता है एंड वर्क हार्ड, और जो है मेहनत करना शुरू कर देता है। और जो ओल्गा का एटीट्यूड था, एम्पैथेटिक एटीट्यूड और केयरिंग एटीट्यूड, उसको जो है उससे वो उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है। सर्जी वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज टू मीट लश्कॉफ आफ्टर 2 years। अब सर्जी जो है क्या होता है ना कि 2 साल तक उनका कोई जो है बातचीत नहीं होती है सर्जी की और लश्कॉफ की, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 2 साल बाद सर्जी जो है वो लश्कॉफ से मिलता है। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज वर्किंग एज अ नोटरी। वो उसको क्या बताता है कि वो नोटरी का काम करता है एंड अर्निंग गुड, और अच्छा पैसा कमा लेता है। सर्जी फेल्ट सेटिस्फाइड दैट हिज एफर्ट हैड पेड ऑफ इन रिफॉर्मिंग अ ड्रंकर्ड। सर्जी जो है वो सेटिस्फाई होता है कि उसकी एक कोशिश ने, उसके एफर्ट ने जो ड्रंकर्ड है उसकी लाइफ को रिफॉर्म कर दिया, उसके लाइफ को चेंज कर दिया। लश्कोफ टोल्ड सर्जई दैट इट वाज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक, कि ये जो काम जो है ये उनकी वजह से नहीं हुआ बट उसकी कुक की वजह से हुआ है। ओल्गा दैट ही वाज अ चेंज ओल्गा दैट ही वाज अ चेंज मैन, कि ओल्गा के कारण जो है वो एक जो आप कह सकते हो कि उतना वो चेंज हुआ है। ठीक है। Thus, the lesson teaches us that if one has the will to work hard and reach a goal with dedication and willpower, one can achieve success in life. तो ये लेसन हमें क्या सिखाता है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई चाहे, अगर कोई हार्ड वर्क करता है और एक उसका गोल होता है कि उसको वहाँ तक पहुँचना है विद डेडिकेशन, वो अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ करे, विल पावर के साथ करे, तो वो लाइफ में सक्सेस ज़रूर जो है उसको मिलेगी। ये हमें इस लेसन से सीखने को मिलता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। नाउ आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रीडिंग द पैसेज। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पैसेज के बेस पे उनके आंसर करने हैं। हिज एफर्ट्स हैड पेड ऑफ, पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट कोलैट विद पेड ऑफ करेक्टली। ठीक है, तो पे के साथ जो करेक्टली कोलैट नहीं होता है वो बताना है। तो पे इन भी हो सकता है, यहाँ पे पे अप भी होता है, पे फ्रॉम नहीं होता, पे बैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन ठीक रहेगा वो आपका सी ऑप्शन रहेगा, पे फ्रॉम। ठीक है, आपको डज नॉट पूछा गया है तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द लेसन द बेगर इज अबाउट, किसके बारे में है? डिग्निटी ऑफ लेबर के बारे में, यूजफुलनेस ऑफ मनी, क्विटिंग गुड हैबिट, या बीइंग ट्रूथफुल। तो इसमें सही आंसर आपका क्या रहेगा? द लेसन द बेगर इज अबाउट यूजफुल, अबाउट डिग्निटी ऑफ लेबर। ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा, डिग्निटी ऑफ लेबर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। लश्कॉफ चेंज मेनली ओविंग टू ओल्गाज। लश्कॉफ जो है मेनली जो ओल्गा थी, ठीक है, उसके कौन से बिहेवियर के कारण चेंज हो गया था? उसके नेगेटिव एटीट्यूड के कारण, वर्किंग ऑन हिज पार्ट, ठीक है, जो उसके लिए काम करती थी, एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड था उसका, उसके लिए वजह से, या शेडिंग टीयर्स फॉर हिम, या उसके लिए जो आंसू बहाती थी उसके लिए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट एम्पैथेटिक एंड केयरिंग एटीट्यूड, इसकी वजह से वो जो है क्या हो गया था? चेंज हो गया था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. Now answer the following question in 20 to 30 words. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why did सर्जई threaten लश्कॉफ to call the police? जो है सर्जई ने पुलिस को कॉल करने की धमकी क्यों दी थी लश्कॉफ को? The beggar Lashkov requested Sergei to have pity on him and give him some money to feed himself. ठीक है, तो बेगर जो लश्कॉफ है उसने रिक्वेस्ट किया सर्जी को कि जो है उसके ऊपर दया करके वो उसको कुछ पैसे दे दे। सर्जी हैड सीन हिम अर्लियर, और सर्जी जो है वो उसको पहले भी देख चुके थे, उसकी वो बातें सुन चुके थे, एंड न्यू हिम दैट ही वाज लाइंग, और वो जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है। सो सर्जी बिकम फ्यूरियस, उनको गुस्सा आ गया, एंड थ्रेटन टू कॉल द पुलिस, और उन्होंने पुलिस को कॉल करने की धमकी उसको दी थी।
नाउ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इज व्हाई डिड लश्कोफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर ऑफ सर्जई। ठीक है, लश्कोफ ने सर्जई के जॉब ऑफर को क्यों एक्सेप्ट किया। He agreed to chop woods for Sergei not because he was hungry and he wanted to work but because of his pride and shame and since he had been trapped by his own words। तो उसने जो उसका ऑफ़र था वो एक्सेप्ट किया क्योंकि वो जो बोल रहा था कि कोई उसको काम ऑफर नहीं करता, तो अपने ही जो शब्दों का जाल है उसका, उसमें वो ट्रैप हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपको क्वेश्चन में 30 to 40 वर्ड्स में आंसर देना है। सो ये पार्ट है, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बेगर इनिशियली ओल्गा ने बेगर के साथ किस तरह का बिहेव किया। सो ओल्गा एट फर्स्ट बिहेव रूडली विद द बेगर, उसने पहले उससे रूडली बिहेव किया, बट लेटर शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ द बेगर विद हर वर्ड्स। उसने अपने वर्ड्स से उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक जो आप कह सकते हो कि मेन रोल प्ले किया। शी बिहेव्ड इन अ शैबी मैनर एट फर्स्ट एंड कॉल्ड हिम ड्रंकर्ड। ठीक है, उसने उसको ड्रंकर्ड बुलाया था। बी पार्ट है, व्हाट वर्क डिड लश्कोफ डू बिफोर बिकमिंग ए नोटरी। नोटरी बनने से पहले लश्कोफ जो है वो क्या काम करता था। सो लश्कोफ वाज अ बेगर बिफोर बिकमिंग ए नोटरी। नोटरी बनने से पहले वो जो है बेगर था। ही वाज बेगर नॉट बाय चॉइस, वो चॉइस से बेगर नहीं था बट बाय सर्कमस्टांसिस। ही वाज द सिंगर इन रशियन कोयर, वो उससे पहले रशियन कोयर में सिंगर था, बट वाज सेंट अवे फॉर हिज ड्रंकनेस, लेकिन अपने ड्रिंकिंग बिहेवियर के चलते जो है वो क्या था, निकाल दिया गया था। आफ्टर दैट सर्चई गेव हिम अ जॉब टू चॉप वुड फॉर फायर। उसके बाद सर्चई ने उसको जो है जो वुड है उनको चॉप करने, फायर के लिए चॉप करने के लिए उनको जॉब जो है उसको दिया था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। 100 to 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, डिस्कस विद रेफरेंस टू द लेसन। तो जो एम्पैथी होता है, कंपैशन होता है, किसी के प्रति एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है ह्यूमन बीइंग में। इस लेसन के रेफरेंस में आपको इसको डिस्कस करना है। सो आंसर रहेगा यस, इट इज़ ट्रू दैट कंपैशन एंड एम्पैथी कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द ह्यूमन बीइंग। ओल्गा केम टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ लश्कोफ। ओल्गा को उसकी कंडीशन का पता चला। शी अंडरस्टूड दैट ही वॉज अ विक्टिम ऑफ हिज बैड हैबिट एंड सर्कमस्टांसिस, सो शी हेल्प्ड हिम बाय वर्किंग इन हिज प्लेस। उसने उसकी जगह पे काम किया। When Lashkov get love and compassion from others, it arouses a feeling in his heart। ठीक है, इससे उसकी हार्ट में फीलिंग अराइज हुई to improve and become a good man and this make him realize his mistake। उससे उसकी मिस्टेक जो है वो उसको रियलाइज हुई। By self introspection he finds that the path he has chosen is not a path of true human and gradually he start to modify himself as a true human। उसने अपने आप को इंस्पेक्ट किया कि जो उसने पाथ चुना है वो ठीक नहीं है। ठीक है, और उसने अपने आप में तो धीरे धीरे मॉडिफाई किया उसने, और वो एक जो है सही अच्छा ह्यूमन बीइंग बन गया। ओल्गा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग बैक लश्कोफ टू मेन स्ट्रीम लाइफ। ओल्गा ने जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लश्कोफ को मेन स्ट्रीम लाइफ में लाने के लिए। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज के इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।